राधे राधे दोस्तों, जेठ का महीना शुरू होने वाला है। 13 मई से जेठ का महीना शुरू हो जाएगा। तो धनवान बनने के लिए आपको कुछ ना कुछ उपाय जेठ माह में करने चाहिए। तो अगले 30 दिनों तक आपको क्या क्या करना है, ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। हिंदू पंचांग के तीसरे महीने को जेठ माह कहा जाता है। इस दौरान बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। ऐसे में जेठ माह में जलदान और व्रत करना बहुत फलदायी माना जाता है। वहीं शास्त्रों में जेठ माह को लेकर कुछ नियम भी बताए गए हैं जिनका व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए। ऐसा करने से आप धनवान बन सकते हैं और निरोगी रह सकते और निरोग रह सकते हैं। आइए जानते हैं क्या है नियम। जेठ का बैसाख महीना शुरू होता है। ऐसे में हिंदू कैलेंडर के अनुसार यह माह 13 मई से दिन से शुरू हो चुका है। इसे हिंदू पंचांग का तीसरा महीना भी कहा जाता है, जिसके दौरान भीषण गर्मी देखने को मिलती है। ऐसे में जेठ माह में व्रत करना और जल दान करना बहुत फलदायी माना जाता है। साथ ही इस दौरान जल की पूजा भी की जाती है और इससे जुड़े 2 त्यौहार गंगा दशहरा व निर्जला एकादशी भी इसी माह में आते हैं। वहीं शास्त्रों में जेठ माह को लेकर कुछ ऐसे भी नियम बताए गए हैं जिनका हर व्यक्ति को ख्याल रखना चाहिए। अगर आप इस महीने के नियमों का ध्यान रखते हैं तो इससे घर में समृद्धि आती है और धन योग के लाभ भी बनते हैं। आइए जानते हैं कि क्या है। जेठ माह में बैगन नहीं खाने चाहिए। ऐसा माना जाता है कि जेठ माह में भूलकर भी बैगन का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति को दोष लग सकता है। ये भी कहा जाता है कि इनके जेठ संतान जीवित हो, उन्हें खास तौर से इस नियम का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बैगन खाना संतान के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। साथ ही आयुर्वेदिक के अनुसार भी इस महीने में बैगन खाना सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है। इससे शरीर में वात रोग और गर्मी बढ़ने की समस्या रहती है। जेठ माह में किन चीज़ों का दान करने से मनोकामना पूरी होती है, आइए जानें। माना जाता है कि जेठ में कुछ चीज़ों का दान करना विशेष रूप से फलदायी होता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इस महीने में तिल का दान करना बहुत जरूरी होता है। ऐसा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और जातक पर उनकी कृपा बनी रहती है। साथ ही इसमें विष्णु जी आपकी मनोकामनाएं भी पूरी कर सकते हैं और अकाल मृत्यु की बाधा भी दूर हो जाती है। जेठ माह में दिन में नहीं सोना चाहिए। दिन में सोने से आप रोगी बन सकते हैं। ऐसा करना शुभ नहीं माना जाता है। इस पर घाघ की एक कहावत भी है कि जेठ माह जो दिन में सोए ओकर जर आषाढ़ में रोए। यानी इस महीने में जो व्यक्ति दिन में सोता है उसे हमेशा कोई ना कोई रोग होता रहता है। जेठ माह में धूप में चलने को भी मनाही होती है। इससे व्यक्ति की सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। जेठ माह में बजरंगबली की पूजा से दूर होते हैं सारे कष्ट। ऐसी मान्यता है कि इस महीने में भगवान श्री राम हनुमान जी से मिले थे। ऐसे में ये माँ बजरंगबली को बेहद प्रिय है। यही कारण है कि जेठ माह में बड़ा मंगल भी मनाया जाता है। अगर आप इस महीने में भगवान राम के साथ हनुमान जी की भी नियमित पूजा करते हैं तो इससे शुभ फल की प्राप्ति होती है और जीवन के कष्टों से निजात मिल सकती है। जेठ माह में हनुमान जी की पूजा करने से जातक के जीवन में खुशहाली आने लगती है। जेठ माह में कुछ ऐसे काम हैं जिन्हें करने से आप धनवान बन सकते हैं। महाभारत के अनुसार ज्येष्ठा मूल तू या मासमेकं भक्त्यम संक्षिप्ते ऐश्वर्यतुल्यम श्रेष्ठम पुष्पान्वसति प्रभृति। इसका मतलब है कि जेठ माह में जो व्यक्ति केवल एक समय भोजन करता है वह धनवान बनता है। ऐसा करने से व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि आती है। कहा जाता है कि जेठ माह में एक समय भोजन करने से व्यक्ति स्वस्थ रहता है और उसका धन चिकित्सा में लगने से बच जाता है। जेठ माह में ना करें पानी की बर्बादी। कहा जाता है कि जेठ माह में जल की बर्बादी करने से बचना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसे वरुण का दोष लगता है, जिससे जीवन में कई समस्याएं आ जाती हैं। जेठ माह के दौरान जल दान करना बहुत शुभ माना जाता है। आप रोज़ सुबह उठकर स्नान आदि करने के बाद पशु पक्षियों और प्यासे लोगों के लिए जल की व्यवस्था कर सकते हैं। इससे पुण्य
प्राप्त होता है और व्यक्ति को भगवान की विशेष कृपा होती है। तो दोस्तों, ये थी जेठ माह शुरू होने पर आप क्या करें और क्या नहीं करें और आप धनवान कैसे बन सकते हैं, ये सब जानकारी मैंने अपनी इस वीडियो में दी है। तो आप जेठ माह के जो नियम हैं उनका पालन कीजिए। राधे राधे।